हमारे सभी प्यारे साथी नमस्कार। हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों का मटेरियल टेस्टिंग का पेपर था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का पेपर कैसा गया। बात करें अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसका सब्जेक्ट कोड BC402 है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और आप ये सभी क्वेश्चंस तैयार करके जाइएगा, आप पक्का जो इसमें पास हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ड्रॉ करना है और ब्रीफली डिस्क्राइब करना है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को माइल्ड स्टील के, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कोई मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटिल है। आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, आपको इसको बताना है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक प्रिज्मेटिक बार, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm बाई 20 mm बाई 40 mm दिया हुआ है। इसकी लेंथ 2.8 मीटर दी हुई है और हमें इस पर यह भी दिया है कि इस पर जो भी एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो 70 किलो न्यूटन का लग रहा है। हम इसमें ये भी बताया है कि 1.2 mm का इलोंगेशन हो रहा है ये लगने पर, और हमें टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन को कैलकुलेट करना है बार के अंदर। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बार 200 mm डायमीटर का है और 750 mm लॉन्ग है। टेंसाइल टेस्ट के दौरान इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पाया जाता है कि यह 3 टाइम है लेटरल स्ट्रेन के। तो आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है। अगर इसका इलास्टिक मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। इसके साथ ही आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है जब इसका कंप्रेसिव प्रेशर आपका 100 न्यूटन पर mm² अप्लाई किया गया है। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक कंपोजिट बार जो कि रिजिडली हेल्ड है 2 अनयील्डिंग सपोर्ट्स के बीच, हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है हर एक मटेरियल में जब लोड 200 किलो न्यूटन अप्लाई किया गया है दोनों मटेरियल के इंटरफेस पर, जहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स है वो एल्यूमिनियम के लिए लग रहा है और जो कंप्रेसिव फोर्स है वो स्टील के लिए लग रहा है। यहाँ पे इनके कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनके आधार पर आपको ये कैलकुलेट करना है। बात करें अगर पांचवें क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि एक कॉपर वायर जो कि 2 मीटर लंबा है उसे एक पोजीशन में रखा गया है रूम टेम्परेचर के, और उनके सपोर्ट्स के बीच और कॉपर के एक एंड के बीच 0.2 mm का गैप रखा गया है। और ये कह रहा है कि हमें एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है बार में अगर टेम्परेचर राइज 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रहा है, और यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू 18 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड दी हुई है, और साथ ही साथ इलास्टिक मॉडुलस दिया हुआ है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमें ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार के केस में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रीफली डिस्क्राइब करना है शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, और साथ ही साथ हमें रिलेशनशिप बताना है लोड इंटेंसिटी और शियर फोर्स के बीच, साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पे पॉइंट ए पर आपको स्लोप निकालना है और साथ ही पॉइंट ई पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। आपको इसके लिए एरिया मूवमेंट मेथड का यूज करना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम जो कि एक लोड कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली लोड फ्रॉम 0 एट फिक्स एंड एंड W किलो न्यूटन पर मीटर एट फ्री एंड, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड UVL लग रहा है, फिक्स एंड पर आपका 0 और फ्री एंड पर आपका W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। आपको इसके लिए SFD और BMD कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम AB जिसकी लेंथ L है और इस पर 2 बेंडिंग कपल्स लग रहे हैं, कंसंट्रेटेड मोमेंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, M at L/3 एंड लेफ्ट सपोर्ट एट 2M at 2L/3, यानी कि L/3 पर M लग रहा है लेफ़्ट सपोर्ट से और 2L/3 पर लग रहा है 2M लेफ़्ट सपोर्ट से। आपको SFD और BMD इसके लिए कैलकुलेट करना है। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है
कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी स्पान की दी हुई है जो कि 2 मीटर है और यह यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल कैरी कर रही है। बीम जो है वो 200 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बनी हुई है और आपको इसके लिए डिफ्लेक्शन आपको सेंटर बीम के सेंटर पर कैलकुलेट करना है। अगर लोडिंग इफ़ लोडिंग एट सपोर्ट ए इज 0, यानी कि सपोर्ट ए पर आपकी लोडिंग 0 है और सपोर्ट बी पर लोडिंग आपकी 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर है। आपको इसके लिए EI की वैल्यू दी हुई है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है ओवरहैंगिंग बीम के केस में, जो कि कैरी कर रहा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल ओवर एंटायर लेंथ ऑफ अ पॉइंट लोड एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि आपको एक ओवरहैंगिंग बीम दी हुई है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि आपको 2 किलोन्यूटन पर मीटर का पूरी लेंथ पर आपको यूडीएल लग रहा है और 2 किलोन्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड फ्री एंड पर लग रहा है। आपको लोकेट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियोर को और साथ ही साथ एसएफडी बीएमडी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को डिराइव करना है और साथ ही साथ हमें हर एक टर्म को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है अ मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P1 P2 P3। इस पर P1 P2 और P3 के पॉइंट लोड लग रहे हैं आप और P4 के। आपको कैलकुलेट करना है P2 नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ P1 45 किलोन्यूटन है, P3 45 किलोन्यूटन है और P4 आपका 130 किलोन्यूटन है। आपको इसके लिए P2 को कैलकुलेट करना है। टोटल इलॉन्गेशन मेंबर में भी आपको निकालना है और साथ ही साथ ये एज्यूम करना है कि इन सब की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेस के टर्म को डिफाइन करना है, साथ ही साथ स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेन एनर्जी, हार्डनेस, टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इन सभी टर्म को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फिगर दिया है, कह रहा है इस फिगर में आपको टोटल इलॉन्गेशन निकालना है, जहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 वर्टिकल रॉड यहाँ पे दिए हुए हैं कॉपर और स्टील के, और ये कह रहा है कि हर एक रॉड टॉप पर रिजिडली फिक्स है, हर एक रॉड फिक्स्ड एट टॉप एंड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच में 50 सेंटीमीटर का गैप है। डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच रॉड 2 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। इनके डायमीटर और लेंथ दोनों के सेम है और 2 सेंटीमीटर और 4 मीटर हैं। अक्रॉस बार फिक्स्ड एट रॉड एट लोअर एंड। यहाँ पे एक क्रॉस बार फिक्स की गई है लोअर एंड पर, और ये कह रहा है जो कि 5000 न्यूटन यानी 5 किलो न्यूटन को कैरी कर रही है लोड। सच दैट क्रॉस बार रिमेन्स हॉरिजॉन्टल इवन आफ्टर लोडिंग, यानी कि इस तरह से ये लोडिंग लगाई गई है कि ये हॉरिजॉन्टल ही रहती है लोडिंग के बाद भी। आपको हर एक रॉड में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और पोजीशन ऑफ लोड ऑफ ऑन बार, यानी कि बार पर आपको पोजीशन लोड का पोजीशन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दी गई है और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर के लिए दी गई है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर आपका फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम 10 मीटर लेंथ की है जो कि यूडीएल को कैरी कर रही है एंड 2 पॉइंट लोड्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पे यूडीएल को कैरी कर रहा है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है और 2 पॉइंट लोड भी दिए गए हैं। इसके लिए आपको एसएफडी और बीएमडी ज्ञात करना है, बनाना है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम 5 मीटर लेंथ की है जो कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड 800 न्यूटन पर मीटर का कर रही है कैरी एट वन एंड 1600 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो आपको SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की पोजीशन और मैग्नीट्यूड भी आपको यहाँ पर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट फ्री एंड। आपको फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है। अगर एक कैंटिलीवर बीम, सबसे पहला केस पॉइंट लोड एट फ्री एंड और दूसरा केस UDL ऑफ W किलोन्यूटन पर मीटर ऑन इंटायर लेंथ। तीसरा केस कह रहा है UVL ऑन इंटायर लेंथ फ्रॉम 0 एट फिक्स्ड एंड एंड W किलोन्यूटन एट फ्री एंड। ये आपको कंडीशन दी हुई है और इसके लिए आपको फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और सर्कुलर सेक्शन के लिए डिस्क्राइब करना है और इसके साथ ही साथ हमें शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस के बीच में रिलेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड है और एक UDL लोड को कैरी कर रही है 40 किलोन्यूटन पर मीटर लोड ओवर द स्पान, और सेक्शन ऑफ बीम जो है वो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है जिसकी डेप्थ 500 mm है और आपको मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर दी हुई है मटेरियल की 120 न्यूटन पर mm² और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 7 × 10⁸ mm⁴। आपको बीम का स्पान ज्ञात करना है। इसके साथ ही साथ आपको सेक्शन मॉडुलस टर्म को डिस्क्राइब करना है और साथ ही साथ इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एट अ पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल ऑन प्लेन BC देयर आर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ऑन प्लेन AC। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके ये सभी क्वेश्चंस हैं, आपको हम लोग टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप इसको देख लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इसे हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से और इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम आज का कैसा गया। और हम आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी कोर्स लाने वाले हैं, वन शॉट, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा अंत तक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।